हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। DSSB जेल वार्डन जो आपका एग्ज़ाम है जो कि 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैंने आपकी 2 क्लासेस ली है। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट देखा कि मैम टॉपिक वाइज स्टार्ट करा दीजिए, है ना। तो टॉपिक वाइज जो है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स नहीं है, बेसिक सा आपका सिलेबस है जो कि आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा आपका एक 30 मिनट शो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें 30-30 मिनट में सारे टॉपिक्स को एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम लोग कर लेंगे। यानी कि हर एक, जैसे मान लो आज मैं आपको ट्रेन वाला टॉपिक करवा रही हूँ, तो ट्रेन में जितनी भी आपकी 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। जहां मुझे लगेगा कि आपको बेसिक बताने की नीड है, वहां मैं आपको बेसिक भी बता दूंगी, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ 30 मिनट मेरे पास में है, पूरा टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा मैं फास्ट ले चलती हूँ, ठीक है। चलिए जी, टॉपिक आपका रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, जहाँ से कि आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी एग्जाम को उठा लो, अच्छा खासा वेटेज यहाँ से आपका आता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। और इसी के अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं, बहुत सारे मिनी टॉपिक, सब टॉपिक बनते हैं, जिसमें कि आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी ट्रेन्स वाली, या कहूँ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उनकी शुरुआत आज के इस वाले सेशन से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। कुछ बेसिक आपको बता दूं या सीधा क्लास को चलने दूं? पहले तो मुझे यही बता दो, बेसिक बताने की जरूरत है या ये कहते हो मैम बेसिक हमें आता है, आप बस क्लास की शुरुआत करो। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता ही देती हूँ, ध्यान से सुनना बात को। क्या बात है, चीजें आपकी वही रहेंगी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, 3 फॉर्मूलाज आपके बेसिक। कि मैडम टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के, समय बराबर दूरी बटा चाल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय है, और मैडम डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुना समय होती है। एक सबसे मेन यूनिट चेंज करना, जिसको आती हैं, जो जो चीजें लिखवा रही हूं साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जिसको नहीं आता चीजों को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कि यूनिट चेंज करनी है, मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर जाना होता है। दूसरा रहेगा कि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। दो चीजें होती है ना। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि मैडम मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है ना। हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, है ना, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुना करा दो। हम बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटा 5 है, 5 ऊपर, नीचे 18 यानी 5/18 से गुना करा दीजिए। मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है, 18/5। मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड जाना है, तो उस केस में जाएगा 5/18। मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अगला यहां से नोट करना, आपका आता है डिस्टेंस। आपका यहां से लेके चलते हैं, हाँ डिस्टेंस है ना, दूरी। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में डिस्टेंस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है। ट्रेन 2 तरीके की चीज़ों को पार करती है, जैसे जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ और एक होता है वर्टिकल लेंथ। हॉरिजॉन्टल लेंथ और एक होता है वर्टिकल लेंथ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंथ नोट करना दोनों चीज़ों को। हॉरिजॉन्टल होता है कोई भी चीज़ जिसकी इस तरीके से कोई ना कोई लंबाई दे रखी है, इस तरीके से कोई ना कोई लंबाई है ना। लेटी हुई बोल सकते हैं इसको, या पड़ी हुई डायरेक्शन, या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल आपका रहेगा इस तरीके से। जैसे ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है ना, या हो सकता है मैम ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है, या ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। ऐसा क्वेश्चन में जब भी दे रखा हो, हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई और जो दूसरी वस्तु दे रखी है ना, ब्रिज, सुरंग, प्लेटफॉर्म, जो भी दे रखा है, उसकी लंबाई को जोड़ देना। समझ आई बात?
मैं लिखवा देती हूँ, ना समझ आई हो एक बार फिर से देखो। मैडम हॉरिजॉन्टल लेंथ के केस में क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ अदर चीज जो भी दे रखी है ना, दोनों को जोड़ के क्या होता है हॉरिजॉन्टल लेंथ, जैसे दे रखा हो किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, अन्य ट्रेन हो गई, या कहे क्वेश्चन की किसी ट्रक को पार करती है, इस तरीके से किसी बस को पार करती है, या किसी पुल को पार करती है ट्रेन, या किसी ब्रिज दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या कहे किसी सुरंग को पार करती है। इस तरीके की चीज़ों को जब भी पार करेगी ट्रेन की लंबाई और उस चीज़ की लंबाई को जोड़ देना, आपका D4 डिस्टेंस यानी कि दूरी आ जाएगी। दूसरा केस होता है कि ट्रेन जब भी किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी कि वर्टिकली कोई ना कोई लंबाई दे रखी है, वर्टिकली इस तरीके से, जैसे कोई पेड़ हो गया, कोई खंबा हो गया, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, कोई घर हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, ऐसी चीज़ों को जब भी ट्रेन पार करेगी तो जो डिस्टेंस है वो मैडम जी ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी। उस केस में ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है उसकी लंबाई को हमें इग्नोर करना है। जैसे जैसे इस केस में आपका लिख रखा होता है ट्रेन किसी मैन व्यक्ति को पार कर रही है, किसी पोल को पार करती है, किसी घर को पार करती है, इस तरीके के जब भी शब्द दे रखे हों तो जो ट्रेन की लंबाई है हम लोग उसी को एज अ डिस्टेंस मान करके काम करते हैं। समझ आया? बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब बेसिक भी यही है, डिटेल भी यही है ना। जिसको आता है उसके लिए रिवीजन का काम करेगी आपकी ये 30 मिनट की प्यारी सी छोटी सी क्लास, और जिसको नहीं आता है उसके लिए सीखने का काम करेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लगाओ कितना आएगा। जो मैंने आपको भी बेसिक बताया ना उसको दिमाग में लेकर के चलना है और फिर इसका आंसर लगाना है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 72 की चाल से जा रही है, उसकी स्पीड भी है, कह रहे 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पुल की लंबाई हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल चीज को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ दीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लगाओ क्वेश्चन। कह रहे कितना समय लेगी, मुझे टाइम निकालना है। फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का डिस्टेंस बाय स्पीड, फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी के बट्टे में चाल करनी है। दूरी क्या बताई थी, दोनों को जोड़ दो, 600 और 200, मैडम दूरी है 800 की, 800 क्या मीटर, चाल कितनी है 72, 72 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सारे सेकंड में दे रखे हैं, तो आपको नहीं लगता इसको चेंज करना पड़ेगा, ये भी मीटर में ये भी सेकंड में, ये कहाँ का भाई वो बन रखा है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको चेंज करना पड़ेगा ना। किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे मीटर प्रति सेकंड जाना पड़ेगा, मुझे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना पड़ेगा। बड़े से छोटे में आते हैं तो मुझे 5/18 से गुना करना है, निपटाना यहाँ से मैडम जी 18 से कटेगा 4 पे, कोई समस्या नहीं, 4 से निपटेगा 2 पर, 5 से निपटाना मैडम जी 2 पर, यहाँ से सॉल्व करने पर समझ आएगा 40 सेकंड मेरा आंसर बैठेगा। 40 सेकंड का मतलब मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना। एक चीज़ मुझे और भी बताना, इसको अभी के लिए अवॉइड करो, पहले इसका आंसर करिए। हाँ, इसका आंसर करिए पहले। मुझे एक चीज़ और भी बताना कमेंट सेक्शन में, अभी मत बताना, क्लास के बाद अलग से बताना, अभी तो मैं पढ़ ही नहीं रही कमेंट वमेंट क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है। क्लास आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही टॉपिक्स कराऊं या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराने हैं, बता देना। कहोगे तो मिक्स प्रैक्टिस सेट कि मैम रिवीजन का टाइम है हमें प्रैक्टिस सेट करा दो, और ये कहोगे कि मैम टॉपिक वाइज ही चलने दो, 20-22 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है पहले प्रायोरिटी पे करें, इनको कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं ये वाले टॉपिक्स करा दूंगी। बता देना जिस भी तरीके से आपका जो भी रहेगा, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड, 54 की चाल से गतिमान 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना समय लेगी, आपको टाइम निकालना है।
आपको फिर से क्वेश्चन के अंदर टाइम निकालना है। मैडम जी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, लगा दो यहाँ से। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, लगा दीजिए। डिस्टेंस कितने का है 450 मीटर। स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े से छोटे में आएगा 5/18, है ना। बटे का जो 18 है, ऊपर भगा दो इसको मैं, या मैडम काट ही लीजिए, ठीक है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, एक बैठी है 0, यानी कि मैं कह सकती हूँ क्या कि मैडम जी इसको क्रॉस करने में 30 सेकेंड का समय लगेगा। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड का समय लगेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब की बारी सुरंग को पार करनी है। शुरुआत में जो बताया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल में ट्रेन की लंबाई और जिस चीज़ को पार कर रही है, जिसको क्रॉस कर रही है, उसकी लंबाई जुड़ जाती है। वर्टिकल के केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी का काम करती है। आई बात समझ? चलिए फिर लगाइए। कह रहे 993 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 993 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 54 किलोमीटर पर आवर है तो कितना समय लेगी ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है। क्या सिखाया था मैम? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल के। लगा दो यहाँ से। डिस्टेंस कितना दे रखा है मैडम जी? जोड़ दो दोनों को। 3 और 2 5, 5 और 3 आपका 8, 9 और 5 आपका 14, यानी 1485 मीटर, 1485 मीटर है। नीचे जाएगी स्पीड। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े से छोटे में आएंगे तो 5/18 जाएगा। काट दो जो भी निपट रहे हैं मैडम जी। 18 से निपटेगा 3 पे, 5 तिया 15, 15 से कटेगा, करके देख लीजिए। 9 पे 135, 145 10 और फिर से 9 पे जाएगा, यानी कि इसको काटने पर समझ आएगा 99 सेकेंड, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। कितनी देर में पार करेगी? 99 सेकेंड करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं। ये वाला बता दूं? पहले 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करा देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। डायरेक्ट भी हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे कर लेना। मैं दोनों तरीकों से बता देती हूँ, ठीक है। लगाइए इसका आंसर, लगाओ आंसर। कह रहे 1136 मीटर लंबी, 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया गया, यहाँ से आपको टाइम फाइंड आउट करना है। कह रहा है क्वेश्चन आपको क्या कि मैडम 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, टाइम आपको निकालना है। लगाओ जल्दी से। डबल स्टेप में भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। डबल में कैसे होगा देखो। मैडम जी फॉर्मूला आपने बताया टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। आप कहोगे कि इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। टाइम कितना दे रखा है? 71 सेकेंड का है। डिस्टेंस कितना है? 1136 सेकेंड का है ना। स्पीड क्या है मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काटना ज़रा यहाँ से। 76 पे निपटेगा मैडम जी, जिसके लास्ट में 6 होगा, कर ही लेते। 71 से जाएगा 1 पे, है ना, और ये जाएगा 30 40 आपका 43, यानी कि 4 2 6, 6 कम 6 7 42, ये आपका कटेगा 16 पे, ये कटेगा 16 पे, यानी कि ट्रेन की जो चाल है वो 16 मीटर प्रति सेकंड है। 16 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक का समझ आ गया है, यहाँ तक का डन है। आगे चलिए।
कह रहे 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, टाइम निकालना है। अब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो मैडम दोनों की लंबाई को जोड़ दो, 6 और 6 12, 5 3 8, 6 और 1 7, आप कहोगे 1782। आप कहोगे मैडम जी यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1782, 1782। नीचे कितना आएगा, स्पीड अभी अभी निकाली है 16 की, 16 से जाएगा 1 पर, फिर से 1 पे, 16 दूनी 32, 112 सेकेंड का समय लगेगा, 112 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन से वाला, बी करेक्ट होगा। क्या इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ट्राई कर सकती थी, जैसे मैडम जी 1136 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम लग गया, कितना टाइम दे रखा है, 71 सेकेंड का। तो आप सीधा भी तो निकाल सकते हो कि 1782 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। हम इसको डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं, एक बारी ट्राई करना, एक बारी ट्राई करो और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा कि हाँ जी मैम हमने इस तरीके से किया है। दिशा वाला बाद में कराती हूँ, इसका आंसर करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10वें का, क्लास की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगी थी स्टार्टिंग में, है ना, जैसे मैडम 2x पे पढ़ा रही है, हमें 2x करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं था ना क्योंकि मेरे ये था यार थोड़ा सा टाइम कम है, एग्ज़ाम में भी टाइम कम है और इस क्लास का भी टाइम कम है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कम टाइम में हो जाएं। इसलिए ना मैं इस क्लास के कमेंट्स देखती, ना मैं इस क्लास में किसी मतलब कोई कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं थोड़ा सा फास्ट जानबूझ के चलती हूँ, है ना, क्योंकि ये आपका वो टाइम नहीं है जब मैं आपको बता रही हूँ बेटा देखो 2 + 2 4 होते हैं, 4/2 2 आ गया, वो खिचड़ी पकाने का टाइम नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो इस टाइम पे, 24 पेपर है ना, जितना हो सकता है इम्पोर्टेंट चीज़ें, मॉक टेस्ट लगाओ भर भर के, जो भी आप लोग जैसे मान लो वोकैब याद कर रहे हो, कुछ भी याद कर रहे हो, मोस्ट रिपीटेड जो वोकैब है ना, अलग से सेक्शन होता है, उसको रटो बढ़िया तरीके से, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको ट्राई करना है, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ, देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से मुझे याद आया, आपका जो 1 मिनट रुकना, मैं निकाल लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाला है ना, ये है आपका DSSB जेल वार्डन का बैच, ये बैच है, तो वैसी बात है इस टाइम पे आपका बेसिक वाला बैच तो आएगा नहीं कि मैम बेसिक से चलेंगे कि हाँ हमें टॉपिक वाइज टाइप वाइज कराइए, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में आपके 20 ही दिन है मोटे मोटे देखा जाए तो, है ना, 24 से पेपर है, अक्टूबर तो गया ही, सिर्फ आपके पास 20 दिन है। तो इस 20 दिन में कैसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, डीप में नहीं घुसना है, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको कवर करो। जैसे स्कूल में नहीं करते थे पेपर के टाइम के, हम चैप्टर को शुरू से लेके बैठते थे कि हम चैप्टर वाइज सारे पढ़ेंगे, या बस क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अच्छे से रटते थे, इस तरीके से पढ़ते थे ना, और उसमें भी जिन पे टीचर टिक लगवा दे इंपॉर्टेंट है उनको तो भाई गोट के खा जाते थे, इस तरीके से तैयार कर लेते थे। सेम कॉलेज में करते हैं उसी तरीके से आपका है ये वाला प्रैक्टिस बैच है, DSSB जेल वार्डन का प्रैक्टिस बैच है। मैं पहले कह देती हूँ टॉपिक वाइज नहीं है, इसमें आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तो मैडम यूट्यूब पे भी है, आपने भी कराए और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है भाई टेक्स्ट बुक का, है ना, टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको भी पता है, जब आपके मॉक टेस्ट से हूबहू क्वेश्चंस फंस जाते हैं, आपको पता होगा मैथ्स में और इवन रीजनिंग में भी कई बार ऐसे होता है, डिजिट तक आपकी मैच कर जाती है। राम ने काम 15 दिन में किया, राम शब्द भी सेम होता है, ऑप्शन भी सेम होते हैं, एज इट इज क्वेश्चन जैसे मॉक टेस्ट से उठा के आपका डाल रखा हो, इतना परफेक्ट आपका क्वेश्चन मैच करा दिया जाता है। मॉक की बात कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हो, ये तो फिर भी आपका बैच बनाया गया है। इस बैच में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ आपके 2000 क्वेश्चन है इसमें। इस वाले बैच में सिर्फ आपके 2000 क्वेश्चंस हैं। कौन से 2000 क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का ये वाला कलेक्शन है। मैडम जी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से है, जैसे इसमें मान लो आपका हिंदी है, हिंदी के आप पर्यायवाची शब्द याद करने बैठोगे, किताब कोई भी उठा लो, आपके 200 से 250 कम से कम पर्यायवाची शब्द दे रखे होते हैं, 200 से 250 शब्द, और एक शब्द के 6-7 पर्यायवाची होते हैं। कितने शब्द हो गए भाई, इतने याद थोड़ी ना होते हैं। उस केस में होता है मैम मोस्ट रिपीटेड हमें चीज़ें याद करनी होती है, वहीं से मोस्टली आपका क्वेश्चन फंस जाता है। फैकल्टीज़ को पता होता है, क्योंकि अब हिंदी की टीचर है, हिंदी के जो टीचर हैं, मान लो हिंदी के सर हैं,
कितने सारे आपके पेपर देखते हैं डेली डेली, आज ये पेपर है, ये पेपर है, हर एक एग्जाम को देखते हैं। आप तो एक ही शिफ्ट का पेपर दे के आते हो, टीचर सारे शिफ्ट का एक एग्जाम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ नया ऐड ऑन हुआ, ये प्रीवियस ईयर से आया, इस तरीके से। तो एज अ टीचर फैकल्टी को पता होता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना पढ़ लीजिए। सेम आपका जीके का होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मौर्य काल है, मौर्य काल आपको नहीं आता, आपको हिस्ट्री याद ही नहीं होती, वो सीरीज आपको याद ही नहीं होती है, कौन किसका बेटा था, कौन क्या, आपको याद ही नहीं होता, ठीक है, छोड़ दो। आपको 20 क्वेश्चन दे दे कोई मौर्य काल से, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मोस्टली फंस जाएगा, इसको रट्टा मार लेना, तो 20 क्वेश्चन तो याद कर सकते हो ना। सारा मौर्य काल नहीं पढ़ रखा, साइड कर दो, लेकिन वो 20 क्वेश्चन पढ़ लो, वो आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग, पांचों सब्जेक्ट का मिला करके टोटल 2000 क्वेश्चंस का ये वाला बैच है, जिसमें डेली आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं। आज मैंने 20 क्वेश्चंस कराए, कल 30 करा दिए, ऐसे मिला करके सब सब्जेक्ट्स का टोटल 2000 ये क्वेश्चंस हैं। एनरोल कर लीजिएगा। एक ही क्लास अभी इसमें हुई है, सिर्फ मैथ्स की हुई है, बाकी तो अभी 1 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज़ कर लेना फॉर डिस्काउंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कूपन कोड इज़ निशा22। पहुंचना कैसे है इस पर मैं एक बारी फटाक से वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। उसके लिए आपको चलना है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये वाली जो आपकी अभी क्लास चल रही है ना, देखो इसी चैनल पे मैंने और भी क्लास ली है DSSB की, किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ये क्लास मैंने 2 दिन पहले ली थी, है ना, एक क्लास और भी ले रखी है। इस तरीके से काफ़ी क्लासेस मैंने आपकी ले रखी है। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि क्लास कहाँ पर मिलेगी, है ना। मैं कहाँ पर हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ पहुँच गए हम लोग। देखो, जैसे मान लो आपकी ये वाली क्लास है, अभी जो क्लास चल रही है इसमें MORE मोर पर क्लिक करना। फिलहाल जो क्लास चल रही है, नीचे MORE मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। नीचे आइएगा, नीचे से तीसरे नंबर पर, लास्ट 3rd नंबर पर DSSB जेल वार्डन नाम से आपको वीडियो दिख रही होगी, लिंक दिख रहा होगा, सॉरी, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। देन यू हैव टू क्लिक व्यू ऑल प्लान, इसको सेलेक्ट करना। 3 महीने का 375 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पर जाइएगा, कूपन कोड इज निशा22 एंड देन अप्लाई, आपका कन्वर्ट हो जाएगा 359 में, ठीक है। प्रैक्टिस बैच रहेगा आपका ये वाला, जो मैंने आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये वाला। बहुत कम टाइम है, इस टाइम को अपना बहुत स्पेशल टाइम समझ करके यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, रेलगाड़ी इतने की चाल से चलती है। कर लोगे, ये सिंपल सा है मैडम। टाइम बराबर डिस्टेंस, सुरंग को पार कर रही है, दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 होता है, 8 और 8 16 होता है, 6 2 8 और 1 9 होता है। नीचे जाएगा, कितना है 18 की स्पीड, मैडम 5/18 करना होगा। इससे आपका ये कैंसिल, 5 से कटेगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 192 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आपका आता है, वो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, वो भी नोट कर लीजिएगा। वो आपका आता है यहाँ से स्पीड को लेकर के, स्पीड यानी कि चाल को लेकर के। इसमें 2 केस बनते हैं। कौन से 2 केस बनते हैं, यहाँ टॉपिक लिख लीजिएगा, रिलेटिव स्पीड, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। ये जो सापेक्ष चाल है, इसके 2 केस आपके पास में बनते हैं। पहले वाला केस होता है सेम डायरेक्शन का, समान दिशा का, सेम डायरेक्शन, एंड द सेकंड वन इज अपोजिट डायरेक्शन का। दूसरे वाला क्या रहेगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है। दूसरे वाला बेटा आपका अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है। नोट करना, क्या नोट करना है, समान दिशा। समान दिशा, अगर दुनिया जहान की कोई भी 2 चीज़ें, 2 व्यक्ति, 2 इंसान, 2 जानवर, 2 ट्रेन, 2 व्हीकल, 1 ट्रेन 1 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 1 जानवर, कोई भी ब्रह्मांड की 2 चीज़ें अगर समान दिशा में जा रही है तो उनकी सापेक्ष चाल निकाली जाती है, दोनों की चाल का अंतर लेकर के, ठीक है।
अगर कोई भी दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उस केस में सापेक्ष चाल निकाली जाती है दोनों की चाल का टोटल, या मैं कहूँ दोनों की चाल का योग लेकर के। समझ आई चीज़ें? दोनों की चाल का टोटल यानी कि योग लेकर के, या मैं ये कहूँ कि दोनों की चाल का अंतर लेकर के आपकी सापेक्ष चाल यहाँ से निकल जाती है। अगर ये सारा सब कुछ क्लियर है तो एक सापेक्ष चाल का क्वेश्चन फटाक से करा देती हूँ, लगाओ कितना आएगा। देखो, कह रहे 372 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, विपरीत दिशा में 6.9 की चाल से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई इसकी चाल कितनी है? फॉर्मूला लगाइए, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड के। स्पीड कौन सी लेंगे? सापेक्ष चाल। डिस्टेंस कितना है? व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। कह रहे 24 सेकंड में पार करती है, टाइम है 24, डिस्टेंस है 372। मैं अभी के लिए सापेक्ष चाल ही रख लूँ। वैसे ये बराबर किसके है मैडम? सापेक्ष चाल बराबर आएगी पहले वाली प्लस दूसरे वाली चाल को जोड़ के, या कहूँ व्यक्ति की और ट्रेन की चाल को जोड़ करके। क्यों? क्योंकि जो दिशा है वो विपरीत दे रखी है। ऐड ऑन करना यहाँ से, कुछ कटेगा, 8 दिए 24, ये कटेगा 8 चौक 32, और ये जाएगा मैडम जी 8 चौक 32, फिर से जाएगा 8 चौक 32 44, पॉइंट में आएगा। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ से? 8 चौक 32 ना, 5, और ये जाएगा आपके पास कितना? 8 7 तो नहीं, 8 6 48 और 8 5 40, है ना। 6 4 10 5 15, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, यानी कि सापेक्ष चाल आएगी 15.5 की। सापेक्ष चाल कितनी है? 15.5 की है, ठीक है। जिसमें कह रहा है 6.9 की चाल से व्यक्ति चल रहे हैं, तो ट्रेन की चाल कितनी है मैडम? इसमें से घटा दो, 15 में से 9 जाएगा आपका 6 हो गया, और ये जाएगा 14, ये जाएगा 4 और 4 8। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एक बारी करना, 15 दे रखा है ना, रेल, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 8.6 मीटर प्रति सेकंड आया है, 8.6 मीटर प्रति सेकंड है। छोटे से बड़े में जाएंगे, 18/5 होगा, पॉइंट हटाओ, नीचे आएगी 0। काटना शुरू कर लो, एक बारी करो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा एक बारी कैलकुलेट कर लीजिएगा। टाइम हो गया इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में हूँ, अदरवाइज मैं पूरा आपको करा देती, ठीक है। एक बार इसकी यूनिट चेंज कर लेना। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपको और दे रही हूँ, ये वाला, इस आंसर भी आप होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। ये भी सेम केस है, विपरीत दिशा का है, सापेक्ष चाल ले लीजिएगा, दोनों की चाल का योग करके एक बारी ट्राई करना, आंसर कितना आएगा। और नेक्स्ट क्लास टॉपिक वाइज ही चाहिए या मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए, कमेंट सेक्शन में छाप देना, कमेंट्स में मैं देखती हूँ। और अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।